इस दुनिया में एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा, हारून रशीद। बहुत बड़ा बादशाह था। एक अंग्रेज हिस्टोरियन लिखता है, अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है, ऐसी बात, ऐसा जुमला तारीख और इतिहास में नहीं मिलता किसी और बादशाह और राजा का, किसी और शहंशाह का, जिस जुमले को हारून रशीद ने अदा किया था। हारून रशीद कहता है उसकी हुकूमत इतनी ज्यादा लंबी और चौड़ी थी। हारून रशीद कहता है बादलों से, ऐ बादल, जहां से उठना है उठ और जहां बरसना है बरस जा। तू जहां बरसेगा पौधे उगेंगे, फसलें उगेगी, उसका खिराज मेरे खजाने में आ जाएगा। जहां से उठना है उठो और जहां बरसना है बरसो। इन्हें मुसलमानों की हुकूमत भी कभी इतनी बड़ी हुआ करती थी, बादल भी उठता था तो मुसलमानों की सरहद से, और बरसता भी था तो मुसलमानों की सरहद में बरसता। तो अंग्रेज हिस्ट्रियन लिखता है, कोई मुसलमान हिस्ट्री नहीं, कोई मुसलमान मुअर्रिख नहीं, एक अंग्रेज लिखता है कि तारीख में ऐसी बात, तारीख में ऐसा जुमला नहीं मिलता जो जुमला हारून रशीद ने अदा किया था। कितना बड़ा बादशाह, कितना बड़ा फरमारवा, कितना बड़ा शहंशाह, मगर उसकी बीवी का हाल यह है। अब सुनो मुसलमानों, गौर से सुनो, उसकी बीवी मलका जुबैदा। अब इतना बड़ा बादशाह, उसकी बीवी को तो बहुत ज्यादा नाज और नखरा होना चाहिए, मगर आपको एक पैगाम देने लगा हूं। मलका जुबैदा का हाल यह है, मलका जुबैदा को जो खर्च के लिए पैसे मिला करते थे, जेब खर्च के लिए, वो उन पैसों से बांदी और लौंडी खरीदा करती थी। शर्त ये रख दी थी, ये बांदी हाफिज कुरान हो, ये बांदी कुरान की हाफिज हो। तो जितने पैसे उसे पूरी जिंदगी में मिले, उसने पैसे से बांदी खरीदना शुरू किया और अपनी जिंदगी में 300 लौंडियों को उसने खरीदा। कितना खरीदा, जोर से बोलो। 300 लौंडियों को खरीदा और शर्त लगा दी सब हाफिज कुरान हो। और शर्त इसलिए लगाई थी, बादशाह का इतना बड़ा महल है, बादशाह का इतना बड़ा किला है, किला में कोई वक्त, कोई दकीका, कोई मिनट, कोई सेकंड ऐसा ना गुजरे जिस मिनट में खुदा का कलाम ना पढ़ा जाता हो। तो 24 घंटा हारून रशीद के किला में कुरान पढ़ा जाया करता था। पहली लौंडी पढ़ती थी, अभी उसका खत्म नहीं हुआ, दूसरी शुरू हो गई। हर एक के जिम्मे में आधा घंटा भी नहीं आया था। 24 घंटा कुरान की तिलावत होती रहती थी। इतना बड़ा बादशाह की बीवी महारानी मलका जुबैदा, उसका हाल यह है, इस्लाम से लगाव देखो, इस्लाम से मोहब्बत देखो कि महल में गीत और संगीत नहीं चलेगा, महल में राग बाजे गाने नहीं चलेंगे, महल में ढोल ढप्पड़ नहीं बजेगा। अगर महल में आवाज बुलंद होगी, महल में आवाज सुनाई जाएगी, सदा बुलंद होगी, तो कोई और आवाज नहीं, वो कुरान की आवाज होगी, कुरान की तिलावत होगी। तो महल में कोई गुनाह ना होगा, जब भी आवाज बुलंद होगी तो खुदा का कलाम पढ़ा जाएगा। इतनी नेककार औरत, जब उसका इंतकाल हुआ ना, जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी एक सहेली ने उसको ख्वाब में देखा, सपने में देखा। क्योंकि अच्छे लोगों के दोस्त भी अच्छे हुआ करते हैं, परहेजगारों की संगत भी परहेजगारों से होती है, और बुरे लोगों की संगत बुरे लोगों से होती है। तो अच्छी औरतों की सहेलियां भी अच्छी हुआ करती हैं। जब मलका जुबैदा इतनी नेकोकार और परहेजगार थी, तो उसकी सहेली भी परहेजगार और नेकोकार थी। मलका जुबैदा को ख्वाब में देखा उसके इंतकाल के बाद उसकी सहेली ने, और ख्वाब में पूछा, जुबैदा एक बात तो बता, तू तो दुनिया से रुखसत हो गई, जब तू कब्र में गई तो रब ने तेरे साथ क्या मामला किया, तेरा हाल क्या है? अब सुनो गौर से, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मलका जुबैदा कहती है कि मैं कब्र में बाद में पहुंची हूँ, कब्र में पहुंचने से पहले मेरे रब की आवाज आने लगी थी। का क्या आवाज आ रही थी? आवाज ये थी, रब मुझसे पूछ रहा था, मलका जुबैदा एक बात तो बता कि एक दिन तूने लुकमे में रोटी में सालन लगा लिया था और तेरा लुकमा मुंह के करीब पहुंच गया था, मगर अचानक तूने लुकमे को रख दिया, ऐसा तूने क्यों किया? लुकमा क्यों रख दिया?
मुंह के करीब लुकमा पहुंच गया था, सालन रोटी में सालन लगा था, मुंह के करीब लुकमा पहुंचा था, मगर तूने अचानक क्यों रख दिया? तो मैंने कहा परवरदिगार आलम तू तो सब जानता है। आवाज आने लगी मलका तू बता। मैं सब जानता हूं मगर तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं, तू बता। अल्लाह अकबर कबीरा का परवरदिगार आलम तू सब जानता है। वजह यह थी कि जब मैंने रोटी में सालन लगा लिया था, मुंह के करीब लुकमा कर लिया था, और उस वक्त बदख्याली में, अनजाने में मेरा दुपट्टा थोड़ा सा सर से सरका हुआ था, थोड़ा सा सर से हटा हुआ था। अचानक अजान की आवाज बुलंद हो गई, तेरे नाम की सदा मुअज्जिन देने लगा। जब मैंने तेरे नाम को सुना तो मैंने लुकमा रख दिया और सोचा कि अजान का जवाब पहले दिया जाएगा, खाना बाद में खाया जाएगा। अजान का जवाब पहले दिया जाएगा, खाना बाद में खाया जाएगा। इसलिए मैंने लुकमा रख दिया। तो रब ने मुझसे कहा, अब जुबैदा कहती है, रब ने मुझसे कहा कि जुबैदा बस इसी एक अमल की वजह से मैंने तुझे जन्नत नसीब कर दी है। तेरे दिगर अमल का सवाब तो बाद में, दिगर अमल का अजरो सवाब तो बाद में, बस सिर्फ एक अमल की वजह से जा तुझे मैं जन्नत देता हूँ। अल्लाह ने जन्नत दे दी। पर्दे की अहमियत है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अजान हो और हम काम में मशगूल रहे, अजान हो और हम दुनियाई बातों में मशगूल रहे, अजान हो और हम चुगली खा रहे होते हैं दूसरों की, अजान हो और हमारी जुबान गीबत कर रही होती है, अजान हो और हमारे कानों में गाना बज रहा होता है, अजान हो अपने दुकान मकान पर गाना और साउंड बज रहा होता है। सुनो मुसलमानों, हमारा हाल क्या होने वाला है। सुनो, एक वो भी थी खुदा की बंदी कि अजान को सुनकर लुकमा रख दिया कि अजान का जवाब पहले, खाना बाद में खाया जाएगा। खुदा ने बदला ये दिया कि उसे जन्नत नसीब कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा।